हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में। बहुत टाइम बाद जो है ना मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा था तो मैंने ज़्यादातर कोई व्लॉग बनाया ही नहीं। सुबह का समय है, कार्तिक का महीना पूरा हो चुका है, तो बस मैंने थोड़ा लेट स्नान किया है आज और चाय बनाई है। पंडित जी यहाँ पे तर्पण कर रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। तो चलो सबसे पहले हम ठाकुर जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और आप सबको भी आशीर्वाद में दिलवा दूँ। भगवान सबका अच्छा अच्छा करना और सबकी समस्याओं का समाधान करना। तो फटाफट से पीते हैं चाय। इंतजार कर रही है चाय हमारी, और मैंने यहाँ पे पंडित जी को बोला आप जल्दी से आ जाओ, तो इनका तर्पण जो है ना होने वाला है। फिर हम लोग बैठकर 5-10 मिनट बैठकर आराम से बातें करते हैं, चाय पीते हैं, फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो बेटू भी जो है ना तैयार होने जाएगा, क्योंकि वो भी मेरे साथ जिम जाता है। और आज के वीडियो में शेयर करूंगी मेरा जिम रूटीन। आज है थर्सडे, यानी गुरुवार है। गुरुवार के दिन जो है ना मेरा कार्डियो होता है। तो कोशिश करूंगी, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे आगे कमेंट करना। मैं इस तरह के वीडियो और जो है ना आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि मेरा जिम रूटीन क्या क्या रहता है, क्या क्या मैंने फॉलो किया है। कुछ कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बाकी आप लोग मुझे बताते रहना आपको क्या क्या देखना है। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 8 बजे का टाइम है, और बस मैं यहाँ पे जिम के लिए तैयार हो रही हूँ। क्योंकि मैं जिम जो है ना नहाकर जाती हूँ। नहाकर इसलिए जाती हूँ क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करके जाने पड़ते हैं। करके जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इन कामों को मजबूरी में करती हूँ, मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। टाइम पर घर के काम अगर खत्म हो जाते हैं तो जिम्मेदारियां भी थोड़ी हल्की लगती हैं, मन भी थोड़ा हल्का रखता है। तो सुबह सुबह जो मैं जरूरी काम होते हैं वो मैं निपटा कर जाती हूँ। जैसे ठाकुर जी की पूजा है, घर का झाड़ू पोछा है। और सुबह सुबह अगर नहा लो ना तो मन बहुत शांत होता है, इसीलिए मैं जल्दी नहा कर जाती हूँ। कल मैंने अपने बाल धोए थे, तो आज मेरे बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं कि मुझे अपने बाल अपने आप में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और मैंने पहना क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, तो मैंने जो है ना योगा लेगी आती है वो पहनी है, उसके ऊपर मैंने ओवर साइज टी शर्ट पहनी है। अब कुछ लोग यूट्यूब से समझ लीजिए 1% लोग ही, कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़ों को लेकर थोड़े से कमेंट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इन कपड़ों में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको अपने आप में बहुत अच्छा फील लगता है। और कुल मिला के मतलब एक्सरसाइज करने में आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि देखिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं परफेक्ट सही नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, कोई चीज़ गलत नहीं होती, कोई चीज़ सही नहीं होती। हमारी सोच के ऊपर हर चीज़ जो है ना डिपेंड करती है। माना कि एक गुलाब का फूल है, कई लोग बोल सकते हैं कि गुलाब के फूल में तो बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, गुलाब के पेड़ में तो कांटे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और कई लोग केवल फूल को देखते हैं। तो बस वो देखने का नज़रिया है कि हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। शायद आप लोग मेरी बात को समझ पाए हो। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, खुश रहा कीजिए, बस जितना है खुश रहो, मस्त रहो। यही मैंने जीवन में सीखा है। और देखिए बॉडी तो थोड़ी-थोड़ी मेरी भी बन रही है, यहाँ पे हम दोनों माँ-बेटे जो है ना एक-दूसरे के साथ देखिए कॉम्पिटिशन करते रहते हैं। और देखिए मेरा ट्राइसेप जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। तो कोशिश करने वालों की जो है ना कभी भी जो है ना हार नहीं होती, बस कोशिश करते रहना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे पता है ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन हाँ, इन चीज़ों से मुझे खुशी बहुत मिलती है। मैं अपने आप में इतना ज़्यादा परफेक्ट महसूस करती हूँ ना कि मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं अपने आप को अकेले में भी बहुत ज़्यादा खुश रखती हूँ। मैं बहुत सारे सर्कल में नहीं फँसी हुई हूँ। मैं कभी किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ, ना ही कोई रिश्तेदार है, ना किसी से भी मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। मैं अपने आप में इतना परफेक्ट महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं एक्सरसाइज़ प्रॉपर करती हूँ। जब आप एक्सरसाइज़ प्रॉपर करते हो ना, तो अपने आप में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो, बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, और टेंशनें आपके सिर के ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जाने से पहले जो है ना मैं एक एप्पल खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ों वाली भूख लग रही होती है। एप्पल खाया है, जिम जो है ना मैं पहुँच चुकी हूँ। अंदर का मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि वही है कि अनकंफर्टेबल सा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। और बस ये वाला जिम जो है ना मैंने फर्स्ट टाइम जॉइन किया है, मेरी जीवन की सबसे पहली जिम है। और यहाँ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जो जिम वाले भैया हैं ना, उनके साथ में ना बहुत अच्छा सा एक होता है ना कनेक्टिविटी बन चुकी है। मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज करने में कभी भी अनकंफर्टेबल फील कभी हुआ ही नहीं। कि होता है कि बहुत सारे जेंट्स भी होते हैं, तो यहाँ मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। बहुत ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी जगह पर आ रही हूँ जो मेरी ही है, मेरा घर जैसी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज करना। और बस आज जो है ना मेरा कार्डियो है, गुरुवार के दिन जो है ना, गुरुवार को जो है ना मेरा कार्डियो रहता है। तो मैं यहाँ पे
5 तरह की जंप करूँगी और पाँचों जंप जो है ना मैं 4-400 बार करूँगी। तो बीच में थक कर जो है ना हर एक जंप के बीच में मैं 1 मिनट का रेस्ट तो लेती ही लेती हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगने लगती है। लेकिन हाँ, जंप करते समय मैं बिल्कुल भी नहीं रुकती और हाँ, जो जंप मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगती है तो उसके बीच में मैं थोड़ा-सा गैप लेती हूँ। तो पाँचों जंप में 4 जंप तो ऐसी हैं कि मैं ईज़िली कर लेती हूँ 4-400 बार। लेकिन उनमें से 1 जंप ऐसी है जिसमें मुझे बीच में रुकना ही रुकना पड़ता है। लेकिन लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेरे अंदर ये अंतर आया है कि पहले इस तरह की 30 जंप करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। मेरे पैर ऐसे हो जाते थे कि बस अब फट जाएँगे, अब मैं कर ही नहीं पाऊँगी। लेकिन अब जो है ना मैं इस तरह की 200 जंप जो है ना ईज़िली कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले जीने चढ़ते समय जो है ना मेरी जो घुटने की कटोरी होती है जिसे हम कटोरी ही बोलते हैं, घुटना अचानक से चटक जाना, बहुत तेज़ वाला दर्द होना मेरे घुटने में। बट अब जो है ना वो दर्द कहाँ चला गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन धीरे-धीरे एकदम आप अगर सोचो कि 2 दिन हम एक्सरसाइज कर लें उससे हमें अंतर आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रेगुलर अब चीज़ों को फ़ॉलो करो, खाने-पीने में थोड़ा-सा परिवर्तन करो, तो सच मानिए आपकी बॉडी तो खूबसूरत हो ही रही होती है, आपका हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है और सबसे ज़्यादा जो अंतर आपको देखने के लिए मिलता है, मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया है, वो होता है आपका माइंड में बहुत अंतर आता है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे होते हो, कितनी भी टेंशन आपकी लाइफ में चल रही होती हो, लेकिन आपके ऊपर वो टेंशनें जो है ना कहीं न कहीं हावी नहीं हो रही होती हैं और किसी ने कुछ कह दिया तो आप हर चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे होते हो। तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज करने से। और मैं तो अक्सर आपको बताती हूँ, मैं पिछले 5 सालों से भले ही घर में एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे एक्सरसाइज करने से जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है वो होता है माइंड लेवल का। मेरा माइंड बहुत काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा मैं हल्का महसूस करती हूँ एक्सरसाइज करने से। घर आके खाने की तैयारी की है और थोड़ी देर 5 मिनट बैठ जाती हूँ क्योंकि थक जाती हूँ तो 5 मिनट थोड़ा बैठती हूँ, पानी-वानी पीती हूँ। उसके बाद अपने किचन के काम स्टार्ट कर देती हूँ और नहाती मैं दोबारा नहीं हूँ। गर्मियाँ होती थी जब तो नहा लेती थी बट अब ठंड आ गई है तो फिर मुझसे नहीं नहाया जाता। हाँ, आकर हाथ-पैर धोती हूँ और आज तो मैंने कपड़े ख़ैर चेंज नहीं किए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना मुझे आया नहीं है। मैंने सोचा फटाफट पहले किचन का काम निपटाते हैं, फिर मैं कपड़े जो है ना चेंज करूँगी क्योंकि वही बर्तन वग़ैरह साफ़ करो, किचन का काम करो तो कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। तो फिर मैं फ्री होकर जो है ना यहाँ से कपड़े चेंज करूँगी। और आज घर में बन क्या रहा है, तो आज जो है ना मैंने आलू मटर की सब्ज़ी को कुकर में बघार दिया है और बस किचन के वही छोटे-मोटे काम निपटा रही हूँ। जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जब फ़ॉलो करते हो ना, तो बहुत अंतर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर आता है। हाँ, ये चीज़ें शुरू-शुरू में थोड़ी-सी आपके परिवार वालों को बहुत अखरती हैं। कहीं न कहीं आपको भी वो चाय बिस्कुट वाली चीज़ें बहुत याद आती होंगी। मुझे भी अक्सर आती हैं, चाय के साथ कुकीज़ बहुत याद आती है मुझे। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे जब आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखते हो, अपने आप को जब शीशे में निहारते हो, तो कहीं न कहीं लगता है हाँ, कुछ तो आपने पा लिया। देखिए मेरा ये मानना है आपको एक छोटी-सी ज़िंदगी मिली है। हाँ, सच में ज़िंदगी बहुत छोटी है। मुझे तो सच में पता नहीं चला कि ये 20 साल मेरी शादी के कब निकल गए। मेरी शादी को 19 साल होने वाले हैं और पता ही नहीं चला कि कब निकल गए। छोटे-छोटे से झगड़े, छोटी-छोटी सी परेशानियाँ, बहुत सारी उलझनें और इन उलझनों में उलझी हुई मैं। कब ये सफ़र तय हो गया पता ही नहीं चला। तो बस भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में ऐसा तो कुछ करो कि कहीं न कहीं आपको जब आप 60-70 साल के हो जाओ ना, तो आपको कहीं न कहीं ये महसूस ना हो कि हमने ये नहीं कर पाया, हम ये कर ही नहीं पाए। हम कर सकते थे बट हम नहीं कर पाए। तो आप सब कर सकते हो, बस थोड़ी-सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी और ज़िम्मेदारियाँ, काम शायद ही कभी ख़त्म हो। आज तक कभी ख़त्म हुए हैं क्या? जो अब होंगे आगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त आप ज़रूर निकालिए क्योंकि
आप जब अपने आप के लिए वक़्त निकालोगे ना, तो आप सबसे ज़्यादा खुशी वहीं महसूस करोगे क्योंकि वो आप अपने लिए निकाल रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी अपनी खुशी छुपी हुई है। बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं दूँगी क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। गरमा-गरम रोटियाँ बन गई हैं, चलिए ठाकुर जी को भोग लगाएँगे। आप सब भी आ जाओ, आज हमारे यहाँ सीज़न की पहली मटर बनी है। ये था मेरा एक्सरसाइज़ का रूटीन। अगर आप आगे देखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं मंडे से लेकर बुधवार तक आपको पूरा अपना एक्सरसाइज़ का रूटीन डे बाय डे बता दूँगी। आज तो मैंने ख़ैर गुरुवार के दिन का बताया है, तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं कौन से डे पर कौन-सी एक्सरसाइज़ करती हूँ। इसके साथ-साथ डाइट को मैं पूरी तरह से फ़ॉलो तो नहीं करती क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है उतना मैं पूरा फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ। बाज़ार का मैं बहुत कम खाती हूँ। हाँ, खाती तो हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ और घर पर भी ये अनसन चीज़ें तो आप लोग वीडियो के तहत देखते भी रहते हो। मैं बहुत कम बनाना अब धीरे-धीरे करके कम कर दिया है क्योंकि परिवर्तन धीरे-धीरे आता है। एकदम आप किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे-राधे।